नहीं बच्चों, अगला लेसन है आपका आखिरी गद्य का, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। ये आपके कोर्स में इसलिए रखा गया, इस उम्र में आकर के आप लोग गाड़ियाँ चलाने लगते हैं तो कैसे नियमों का पालन करें, और रोड पर अकेले जाने लगते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित भेजें। तो हमें कहाँ चलना चाहिए, रोड पर गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, कि अगर पैदल चल रहे हैं तो किस तरह चलना चाहिए, क्या नियम है, जो मार्ग बने हुए रहते हैं, निशान बने हुए रहते हैं, उनकी क्या पहचान है, क्या ये जो निशान बना है ये काय का निशान है, कैसा है, ये सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तब हम रोड पर सही से चल पाते हैं, तब हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो उसी का इसमें वर्णन किया गया, वो आपको डिटेल में बताया गया है। तो ये किसी राइटर द्वारा लिखित नहीं है, ये क्या है कि जो हमारा वो है सरकार है, सरकार ने आप लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए इस लेसन को तुम्हारे कोर्स में रख दिया गया है। तो क्या है नियम इसका, यातायात दो शब्द से मिलकर बना है, कि यात प्लस आयात, जिसका अर्थ है आना जाना, ठीक है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर ही निर्भर है। आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन एवं विकास क्षेत्र को देखते हुए देश में नहीं संपूर्ण विश्व में यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, क्योंकि इससे न केवल यातायात सुगम बनता है बल्कि सड़क दुर्घटना से लोगों होने वाले भयावह खतरों से बचा जा सकता है। आम जनता का खास तौर से युवा वर्ग के लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिए इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि आयामों से जोड़ा जाना प्रासंगिक है। कि इसे शिक्षा से जोड़ दिया गया, क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि जिससे आप समझें, इसे पढ़ें, आपके कोर्स में होगा तो आप अवश्य पढ़ेंगे, तो इससे जानकारी मिले आपको कि हमें किस तरह से गाड़ी चलानी, किस तरह से पैदल चलना है। क्योंकि विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होने एक साधारण घटना हो गई है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है, कि बहुत ज़्यादा सड़क हादसे हो गए। अब चलाने वाले को नहीं पता कि हम कहाँ घुस रहे हैं, या पीछे आने वाले को नहीं पता कि हम किस में ठोक रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति बहुत बड़ी दुर्घटना से जूझता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे कोर्स में ये लेसन रख दिया गया, तो हमें इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप लोग अवश्य इसे रीड करें एक बार। हादसे से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में एक सुचारू रूप से पालन न करने के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 1,40,000 से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। कितने? 1,40,000। ऐसी विकट परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व भर के कुल वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में है, जबकि विश्व में इतने वाहन हैं, इसमें 1% से भारत में चलते हैं, जबकि विश्व की कुल सड़क दुर्घटना में से 10% हादसे भारत में होते हैं, और हादसे 10% से ज़्यादा होते हैं अपने यहाँ पे। कि विडंबना यह है कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक पालनकर्ता उसे आत्मसात करने की कोशिश ना करे। कि जब हम किसी नियम का पालन कर रहे हैं तो हमारे साथ कभी कोई घटना नहीं होगी, और हम पालन नहीं कर रहे हैं तो कब हमारे साथ हादसा हो जाएगा इसका हम नहीं बता सकते, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्ण होते हैं और उनका विवेकपूर्ण पालन करना भी आवश्यक होता है। कि सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है, जिससे हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सके। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। यातायात के प्रमुख नियमों को सीखने की सुगमता के अनुसार 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं: सुरक्षा से संबंधित यातायात के नियम एवं सावधानियां, और दूसरा है वाहन चलाने के नियम एवं सावधानियां। कि ये इसलिए बताएगा, आजकल देखो कि सबकी जान अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे ज़्यादा आपसे जुड़े हुए लोगों को, कि जो आपसे जुड़ा हुआ है उसके लिए आपकी जान ज़्यादा आवश्यक है। तो सरकार को नहीं तो क्या आवश्यकता है कि हमारी जान की रक्षा वो करे, हम खुद अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि वो आप इस भारत देश के उसके नागरिक हैं, तो आपकी सुरक्षा उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, इसलिए वो आपकी सुरक्षा करने के लिए सारे नियम बनाते हैं। फिर भी बच्चे नई उम्र के होते हैं, नया खून होता है, जोश होता है, मानते नहीं हैं, फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पीछे रहने वाले जो आप जिसका साथ दुर्घटना है वो तो चला गया,
लेकिन जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे बिलखते चीखते रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपने स्वयं की केयर करें, स्वयं की सुरक्षा करें, स्वयं की रक्षा करें कि आपसे ही देश है, देश से ही हम हैं और हमसे ही समाज है, कि समाज से जुड़े हुए सारे लोग हमारे अपने होते हैं। तो आप प्लीज़ अपनी अपनी स्वयं सुरक्षा करें, स्वयं रक्षा करें। पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपनी लेन में अर्थात बाईं तरफ रहना चाहिए एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए तथा क्रॉस करते समय कभी यह न सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग हो, इसलिए सब वे तल मार्ग तो फुट ओवर ब्रिज सबका पालन नियमगत करना आवश्यक होता है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है कि गाड़ी चलाते समय हमें शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए कि फाटक लगा हुआ है उसका रेलवे क्रॉसिंग का और हमने क्या किया नीचे झुक के निकल गए और क्रॉस कर, और भगवान ना करे, ईश्वर ना करे ऐसा हादसा हो कि ट्रेन वहाँ से गुजर रही, फिर आपके साथ क्या हादसा हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा प्रयोग बिल्कुल ना करें कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का ही पालन करें। कि पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहन एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखना चाहिए और पार्क की गई खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा वाहन चालक की गलती नहीं होती, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। पैदल वालों के लिए बताया गया है कि कैसे हो जाता है कि बच्चे हैं उन्हें ज्ञान नहीं, एकदम दौड़ के सड़क पार करेंगे, जबकि पहले दाईं ओर देखो, फिर बाईं ओर देखो, फिर दाईं ओर देखो, फिर अपन को सड़क क्रॉस करनी चाहिए। और जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से क्रॉस करो, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी क्रॉस कर लें, क्योंकि जहाँ पे जिस सड़क पर वाहन ज़्यादा चलते हैं उस कंडीशन में बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके सामने व्यवस्था में भी सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा बड़ों को देख करके चलते हैं। तो बड़ों को कभी भी कि बच्चों के सामने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्हें रुकें, देखें, सुने, सोचें का मूल मंत्र बताना व पालन करना अति आवश्यक होता है। वाहन चलाते समय यातायात नियम सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की जानकारी भी आवश्यक होती है। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सड़क पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम से यातायात नियम संबंधी महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना भी आवश्यक होता है कि स्टॉप लिखा है तो रुकना है और गिव वे रास्ता दीजिए, ठीक है। फिर लिखा हुआ आता है प्रवेश निषेध, नो एंट्री, जिसमें एरो बना रहता है उस पर क्रॉस लगा रहता है एक डंडी। वन वे प्रतिबंधित, यानी कि जहाँ पे आने जाने वाला एरो बना रहता है और उस पर क्रॉस लगा रहता है, यानी कि जहाँ पे वन वे है, एक ही जा सकता है, लौटने की गुंजाइश नहीं है उस रोड पर। क्योंकि भारतवर्ष 2011 की अवधि में लगभग 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं भारत में, जिसमें 1,42,485 लोगों की मृत्यु हुई। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिसमें दुर्घटना हो जाती है, इसलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक के ध्यान भटकने वाली चीज़ें, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा, लेन ड्राइवर का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेक करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती। इसलिए उपरोक्त निर्देशित समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए कि वर्तमान में वाहन चलाते समय के मोबाइल फ़ोन के बढ़ते प्रयोग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारे इसके नियम हैं। अब इसमें देखो आगे बुक में ऐसा बना हुआ होगा कि आपका जो चार्ट बना हुआ है, जो दिख रहा हुआ है कि ये सारे संकेत हैं, इनको ध्यान से देखना, तभी गाड़ी चलाई जाती है कि ये संकेत काय के लिए बने हुए हैं, ये आपको अच्छे से समझना है। फिर दिया हुआ है आपका कि ये सारी चीज़ें जो संकेत हैं इनका ही हमें पालन करना है, तभी हम अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं।